तो हाँ भाई, अपने स्टूडियो से आज भी वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम स्टिल कंटिन्यूज, लेकिन डेली वीडियो हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए। और गाइज, रोमन रेंस और फिन बैलर का जो मैच होने वाला है डीमन बैलर का, उसके मैच का पॉसिबल आउटकम क्या होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। क्या डीमन बैलर की स्ट्रीक टूटेगी या फिर रोमन रेंस करेंगे अपनी चैंपियनशिप का रेन कंटिन्यू। समोआ जो ने गाइज अपनी चैंपियनशिप को कर दिया रिलिंक्विश और एक बहुत बड़ा मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से प्लान कर रही है ब्रॉक लेसनर के लिए। तो सारी चीजों को करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप आपको पता है इस समय काफी ज्यादा हॉट टॉपिक है। तो पहले यूनिवर्सल चैंपियन फिन बैलर से लेके अभी तक यूनिवर्सल चैंपियन यानी करंट यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस तक सारे के सारे गाइस यूनिवर्सल चैंपियंस को ना हमने रैंक किया हुआ है। अभी तक 8 यूनिवर्सल चैंपियन रहे। तो कौन नंबर 1 यूनिवर्सल चैंपियन रहा है, कौन सबसे बेकार यूनिवर्सल चैंपियन रहा है। हमने एक यूनिक एकदम से एपिसोड निकाला हुआ है गाइस पॉडकास्ट का कि कौन मेरी लिस्ट में ब्रॉक लेसनर कहां पर है, रोमन रेंस कहां पर है, गोल्डबर्ग कहां पर है, फील्ड कहां पर है, ब्रॉन स्ट्रोमैन कहां पर है। तो गाइस उसका एपिसोड जो है पॉडकास्ट का असली अखाड़ा का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने जाकर नहीं सुना तो गाइस लिंक पहला ही है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप लोग सुन सकते हो। और आप लोग बताना कि क्या आप लोग मेरी लिस्ट से एग्री करते हो कि भाई हाँ भैया क्या कैसा आपको लगता है, क्या हमने रैंकिंग सही करी या फिर नहीं। और जब एपिसोड सुन लोगे तो वापस आकर कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप जो है हमारी लिस्ट से एग्री करते हो। आयुष ने भी अपने ओपिनियंस दिए हुए हैं तो जाकर आप लोग सुन सकते हो। काफी मजेदार सा है, कुछ गर्मा गर्मी वाली डिस्कशन भी है, तो डेफिनेटली आपको उसे सुनने में मजा आएगा। तो जाकर सुनना जरूर। और गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं समोआ जो के बारे में। वैसे गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो पसीना पसीना अगर हो जाए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। समोआ जो के बारे में बात करते हैं। तो गाइस समोआ जो ने बहुत ही शॉकिंग ये चीज़ हमको पता चलती है कि समोआ जो ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो डाली जहां पर वो ये बात बताते हैं कि भाई उन्होंने अपनी जो NXT चैंपियनशिप है उसको कर दिया है रिलिंक्विश। अब ट्विटर पर समोआ जो ने जो वीडियो डाली यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे WWE की जो मेडिकल टीम है उन्होंने ये बताया कि उनको जो है कुछ सर्टेन इंजरीज हैं जिसकी वजह से उनको चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ेगा। यहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे जो NXT का नया एरा है वो शुरू हो रहा है और इसके लिए NXT को एक फाइटिंग चैंपियन की जरूरत है और इसकी वजह से उनको चैंपियनशिप जो है देनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भैया जो भी बंदा इस चैंपियनशिप को जीतेगा ना वो जरा संभल के रहना, क्योंकि जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपनी चैंपियनशिप को दोबारा से रिकलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से समोआ जो की चैंपियनशिप जा चुकी है। काफी ज्यादा बेकार होता है यार ये, मतलब जब भी कोई बंदे को अपनी इंजरीज की वजह से चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ता है या फिर अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करना पड़ता है, क्योंकि बढ़िया तो चल रहा होता है यार, सारा बंदे का सिंह चैंपियन बना होता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट चीज हुई है समोआ जो के साथ। अब देखते हैं, वैसे तो अभी NXT पर ना एक मैच होने वाला था, आपको पता है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए कि जो भी जीतता वो समोआ जो को फेस करता। लेकिन अब शायद WWE कोई टूर्नामेंट अनाउंस करे या फिर कुछ करे। अब नए एरा की शुरुआत है, क्या होना था और क्या हो गया देखते हैं अब WWE क्या फिगर आउट करती है। लेकिन हम होप करते हैं कि जो जिस भी तरीके की इंजरी है, कोई एग्जैक्टली अभी WWE ने नेचर तो रिवील किया नहीं है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है भाई समोआ जो के साथ जल्दी से वो फिक्स हो जाए और वो बहुत जल्दी रिकवर होकर जो है वापस आए। क्योंकि समोआ जो को एज चैंपियन मैं तो एक्साइटेड था भाई चैंपियन देखने के लिए, लेकिन फिलहाल जो है बहुत उनका सेटबैक है और होप करते हैं बहुत जल्दी से वो रिकवर हो जाए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं उस चीज के बारे में जो मैं कह रहा था कि थोड़ी सी अजीब लगती है। और गाइस डेव मेल्टजर ने इसके ऊपर डिस्कस किया। आपको पता है ना एक्सट्रीम रूल्स के लिए बॉबी लैशली वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला था, लेकिन WWE ने कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के लिए आपको पता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस बॉबी लैशली के मैच का एडवर्टाइज कर दिया। तो गाइस इसके पीछे का डेव मेल्टजर ने पॉसिबल रीजन दिया और मैंने आपसे कहा नहीं था कि डायनामाइट ने वो जो डेमोग्राफिक के अंदर 18 से 49 के बीच की जो ऑडियंस है वहां पर डायनामाइट ने क्योंकि रॉ को रेटिंग्स के मामले में बीट कर दिया था। तो डेव मेल्टजर ने इसके पीछे रीजन बताया कि शायद ये एक रीजन है कि क्यों WWE ने रॉ क्योंकि पिछड़ गई डायनामाइट से AEW डायनामाइट से रेटिंग्स के मामले में, शायद इसी वजह से WWE ने जो बड़ा मैच है उसको एक्सट्रीम रूल से उठा के रॉ के एपिसोड में WWE चैंपियनशिप का मैच रखवा दिया। और कुछ इस तरीके से WWE रिस्पॉन्ड कर रही है कि जो डायनामाइट से मंडे नाइट रॉ हारा है रेटिंग्स के मामले में। तो अगर आप ये सोचते हो कि WWE को फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, कैसे उनको कंपटीशन मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज हमको क्लियर बताती है कि भाई WWE को फर्क पड़ता है। चाहे विंस मैकमैन बोले कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि WWE का कोई कंपटीशन है या फिर नहीं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर WWE का सच में AEW कंपटीशन बनता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब इस तरीके से WWE रिस्पॉन्ड कर रही है कि भाई उनको बड़े बड़े मैचेस अपने पेपर व्यू से उठा के रॉ पर लाने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसी चीज़ का जवाब है। अब देखो भाई कल रॉ के एपिसोड में बड़ा मैच है और गाइज जो हमारे रैंडी ऑर्टन है उन्होंने एक तरीके से ये भी बता दिया है कि भाई शायद कल की रॉ उनके लिए एक हिस्टोरिक नाइट बन सकती है। जैसे कि आपको पता है रैंडी ऑर्टन इस टाइम 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन शायद कल की रात उनके लिए जो है, कल का दिन बोल सकते हो या फिर उनके लिए तो रात ही होगी, एक बहुत बड़ी नाइट बन सकती है। और गाइज इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली फोटो रैंडी ऑर्टन ने पोस्ट करी है
जहां पर ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 15 लिखा हुआ है और उन्होंने यहाँ पर टैग किया हुआ है MVP को, WWE को, रिडल को और बॉबी लैशली को। अब सिंपली यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 15 से यहाँ पर रैंडी ओर्टन सिर्फ इतना लिखना चाह रहे हैं कि वो बनने जा रहे हैं 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और गाइज यहाँ पर उन्होंने कैप्शन में जो है स्नेक और वो स्कूटर भी वो वाली इमोजी डाली हुई है। स्कूटर आपको पता है रिडल वाली, और स्नेक तो रैंडी ओर्टन का खुद का है ही। तो गाइज क्या रैंडी ओर्टन सच में कल WWE चैंपियन बनने वाले हैं? अब ये जॉन सीना की तरह तो पोस्ट है नहीं कि जॉन सीना कुछ भी ऐसे आड़ी तड़ी इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट डाल देते हैं। रैंडी ओर्टन ने डाला है तो क्या इस समय ये माने कि रैंडी ओर्टन ऑलरेडी लीक कर रहे हैं कि वो चैंपियन बनने वाले हैं? वेल भाई, अगर ऐसा है तो शायद कल की रॉ तो ऐसा एपिसोड होने वाला है जिसको आपको उठकर लाइव देखना चाहिए, क्योंकि रैंडी ओर्टन का चैंपियन बनना, डुअल चैंपियन बनना एक हिस्टोरिक मूवमेंट बन सकता है। और मैं तो भाई कल की रॉ का फिर इस तरीके से वेट नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा मैच है और जिस तरीके से WWE ने पेपर व्यू से उठा के इसको रॉ पर डाल दिया, शायद यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखो भाई क्या होता है शो के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली इस मैच ने रॉ के लिए थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट तो जरूर बढ़ा दी है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब मैंने आपको रिसेंटली अभी गेबल स्टीफसन के बारे में नहीं बताया था, जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल लेकर आए थे रेसलिंग के अंदर USA के लिए। तो गाइस गेबल स्टीफसन जो है ब्रॉक लेसनर के साथ काफ़ी अच्छी उनकी दोस्ती है। इवन मिनेसोटा के आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर ब्रॉक लेसनर काफ़ी बार जा भी चुके हैं और ब्रॉक लेसनर खुद गेबल स्टीफसन के मेंटोर हैं, यानी वो ट्रेन भी कर चुके हैं काफ़ी बार गेबल स्टीफसन के साथ। तो गेबल स्टीफसन को लेकर WWE के ये प्लान्स है कि उनको NXT का जो टाइम है उसको स्किप करवा के सीधा मेन रोस्टर के ऊपर लाना है और इन फ्यूचर जाकर WWE अभी से प्लान कर रही है एक बहुत बड़ा मैच गेबल स्टीफसन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का, जो कि कुछ ऐसा होगा जहां पर ब्रॉक लेसनर पासिंग द टॉर्च वाली टर्म चीज करेंगे गेबल स्टीफसन के साथ। यानी WWE एक ग्रैंड मैच इन दोनों के बीच अभी से प्लान कर रही है, जहां पर क्योंकि ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी मेंटोर हैं गेबल स्टीफसन के। सोचो भाई, ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा एक ऐसे बंदे का मेंटोर है। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर किसी से बात नहीं करते सही से, लेकिन यहाँ पर गेबल स्टीफसन इतने ज्यादा लकी हैं कि उनके मेंटोर ही ब्रॉक लेसनर बन चुके हैं, मतलब उनके गुरु बन चुके हैं ब्रॉक लेसनर। तो इन फ्यूचर पॉसिबली आपको इन दोनों के बीच मैच देखने को मिलेगा, जहां पर आपको ब्रॉक लेसनर ओवर करते हुए दिखाई देंगे गेबल स्टीफसन को। और अभी से WWE इसकी प्लानिंग कर रही है, तो इन फ्यूचर डेफिनेटली ये एक ऐसा मैच है जो कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैच है, ऑलरेडी अपना नाम गेबल स्टीफसन इतनी छोटी एज में बना चुके हैं, ब्रॉक लेसनर तो भाई आपको पता ऑलरेडी एक बड़ा नाम है ही, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़े मैच की तरफ WWE का इशारा है। अभी हाँ, इसमें टाइम लगेगा, ब्रॉक लेसनर को अभी काफ़ी ज़्यादा, मतलब गेबल स्टीफसन को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है अभी रेसलिंग स्किल्स के ऊपर, क्योंकि डेफिनेटली प्रो रेसलिंग एक अलग वर्ल्ड है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैच है जो कि आगे जाकर एक ड्रीम मैच के तौर पर भी देखा जाएगा। अभी शायद गेबल स्टीफसन के बारे में आपको इतना लग नहीं रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली WWE के लिए वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉ साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं WWE के एक लाइव इवेंट के बारे में, जो कि हुआ वॉशिंगटन DC के अंदर। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पर हुई। सबसे पहले तो गाइस सेथ रॉलिंस यहाँ पर एक CM पंक के फैन को लेकर कुछ उनके साथ अजीब चीज़ें हुई। तो क्या हुआ, वॉशिंगटन DC के अंदर इवेंट हो रहा था WWE का सुपर शो, जहां पर रॉस मैकडॉन के दोनों ही स्टार्स थे। तो यहाँ पर एक बंदा ना CM पंक की टी-शर्ट पहन के आया हुआ था, और आपको पता ही है CM पंक के ऊपर कैसे पास में भी शॉट ले चुके हैं सेथ रॉलिंस। तो उस फैन के ऊपर ना जो हमारे सेथ रॉलिंस हैं वो यू सक कहने लग गए। अब सेथ रॉलिंस का क्योंकि मैच था बिगी के साथ, तो बिगी ने उस फैन को कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो उस फैन के साथ हैंडशेक किया, लेकिन डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग मूव था। इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर, वो जो अपना पहन के नहीं आते नीचे से एंट्रेंस गियर पर, जो नीचे से वो पहन के आते हैं, क्लिट बोलते हैं उसको शायद, ऐसी कुछ बोलते हैं, वो उनका अटक गया था और वो काफी एक बॉस टाइप मूवमेंट था। तो उस पर भी काफ़ी फनी तरीके से आप लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ही देख सकते हो कैसे ड्रू मैकिंटायर को उतार रहे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ हमको इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले, जैसे रोमन रेंज में यहाँ पर एक्शन थे मेन इवेंट के अंदर। ब्लड लाइन ने यहाँ पर ऊसोस को ब्लड लाइन के साथ मिलके जो है ऊसोस उनके साथ थे, और स्ट्रीट प्रॉफिट्स और फिन बैल को उन्होंने हरा दिया। मतलब सुपर शो वाला मैच ऐसे लाइव इवेंट के अंदर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जिंदर महल स्ट्रीट फाइट के अंदर थे। बाकी जो सारे रिजल्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। बाकी कुछ इवेंट्स की जो फोटोज हैं वो आप लोग देख सकते हो। वैसे WWE का जो लाइव इवेंट्स का टूर है वो इस समय बिल्कुल चरम पर है। सुपर शोज WWE करवा रही है और अलग अलग एरेनास के अंदर जाकर, अलग अलग सिटीज के अंदर जाकर जो टूरिंग है वो WWE की इस समय एकदम चरम पर चल रही है। और गाइस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और जरा बात कर लेते हैं इस बड़े मैच के बारे में, जो कि होने वाला है रोमन रेंस वर्सेस डीमन फिन बैलर के बीच में। अब बहुत सारे लोगों की इस मैच के ऊपर दो अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि भाई रोमन रेंस है अनस्टॉपेबल, जब वो इतने सारे तगड़े तगड़े बंदों से नहीं आ रहा तो फिर वो डीमन फिन बैलर के सामने भी नहीं हारेगा और रोमन रेंस है इस मैच का क्लियर फेवरेट।
दूसरी यहाँ पर थ्योरी ये कहती है कि भाई मेन रोस्टर के ऊपर अभी तक फिन बैलर जो डीमन वाले कैरेक्टर के साथ नहीं आ रहा है, तो फिर यहाँ पर रोमन रेंस का रेन गया खतरे में और डीमन फिन बैलर बनने वाला है यूनिवर्सल चैंपियन। लेकिन गाइस एक्चुअल में यहाँ पर जो आपको थिंग देखने को मिल सकती है वो दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। और गाइस अगर आप यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक थ्योरी की तरफ सोचते हो तो आप दोनों में से बिल्कुल भी सही चीज नहीं सोच रहे हो, बल्कि WWE यहाँ पर निकालने वाली है एक बीच का रास्ता। और यहाँ पर जो हमको अर्ली जो चीजें जानने को मिल रही है वो कुछ ऐसी हैं कि पॉसिबली यहाँ पर आपको इस मैच के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्क्रू एंडिंग देखने को मिलेगी, लेकिन क्योंकि WWE का प्लान है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच करवाने का, तो आपको डीमन फिन बैलर यूनिवर्सल चैंपियन नहीं देखने को मिलेंगे, ये बात तो तय है। लेकिन गाइस रोमन रेंस इस मैच में क्लियर जीत जाएंगे डीमन फिन बैलर के सामने, ये बात तय नहीं है, क्योंकि डीमन फिन बैलर हार जाएगा गाइस, ये बात WWE नहीं करने दे सकती, क्योंकि डीमन फिन बैलर का जो हमने अभी तक कैरेक्टर देखा मेन रोस्टर के ऊपर, उसने अभी तक क्लीन मैच कोई हारा ही नहीं है। भले आप ये सोच सकते हो कि भाई डीमन फिन बैलर पास आउट हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इस मैच के अंदर डीमन फिन बैलर किसी भी तरीके से हारने वाला है, चाहे वो पास आउट तरीके से हो, जैसे वो चोक हो जाए या फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, ऐसी कोई भी एंडिंग मुझे नहीं लगता इस मैच के अंदर होने वाली है। इस मैच के अंदर डीमन फिन बैलर किसी भी तरीके से अगर यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं जीत रहा, बट स्टिल इस मैच के अंदर डीमन फिन बैलर स्ट्रॉन्ग दिखाया जाएगा। पॉसिबल इस मैच की जो बुकिंग है वो कुछ ऐसी होगी, फिर चाहे आपको इस मैच में इंटरफेरेंस देखने को मिल जाए फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि इवेंचुअली WWE का प्लान रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का ही है। और कहीं ना कहीं अगर आपको WWE की देख के इतनी ज्यादा सेंस है तो आपको पता ही है, क्योंकि WWE का प्लान रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का है, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि WWE रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का जो मैच है उससे यूनिवर्सल चैंपियनशिप निकाल के फिन बैलर को दे दे और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच नॉन टाइटल वाला बन जाए, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो डीमन फिन बैलर के यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के चांसेस हैं जरूर, लेकिन वो काफी ज्यादा कम है, इतने कम है कि मतलब आप उसके चांसेस ना के बराबर ही कह सकते हो। अगर WWE ने लास्ट मिनट पर कोई बहुत ही बड़ा शॉकर प्लान किया हो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर यहां पर इन्वॉल्व है, तो शॉकिंग एलिमेंट यहां पर जरूर ऐड हो सकता है ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को चैंपियनशिप कॉस्ट करवा दें, लेकिन उसके चांसेस गाइस बिल्कुल ही कम है। तो अगर ब्रॉक लेसनर कॉस्ट नहीं करवाते चैंपियनशिप, तो फिर यहां पर ऐसा कुछ लगता नहीं है कि फिन बैलर के चैंपियनशिप जीतने का चांस है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि डीमन फिन बैलर बिल्कुल धराशायी हो जाएगा रोमन रेंस के सामने, तो गाइस ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो फिलहाल ये कुछ पॉसिबल आउटकम है जो कि आपको रोमन रेंस और डीमन बैलर के मैच के साथ देखने को मिल सकता है। बाकी स्मैकडाउन के ऊपर जिस तरीके से स्टोरी लाइन इसकी प्रोग्रेस होगी, हमको कुछ और ज्यादा चीजें क्लियर पता चलेंगी। लेकिन आज की वीडियो बनाते हुए काफी ज्यादा पसीना बहाया, तो गाइस इस वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना। पॉडकास्ट का एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन से चेक जरूर करना। बाकी अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।